जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आप सभी हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में भी वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ये मेरा परिचय है। आप सभी का आभारी हूं क्योंकि आप सभी के साथ मैं और मेरा चैनल प्रतिदिन नई ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है और मेरा मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जब सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज को मैं सीखता हूं और आप सभी के साथ ज्ञान को साझा करता हूं। ये मेरा अब मकसद भी है कि उन सब तक अपनी नॉलेज आप सबके सहयोग से साझा करूं जिन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ताकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आसानी से हर एक साथी को सफलता प्राप्त हो। साथियों, इसमें आप सबका सहयोग सब्सक्राइब और शेयर के रूप में मुझे जरूर चाहिए होगा। साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को अपडेट की जानकारी निरंतर मिलती रहे। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आइए सीखें कुछ नया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो दिवस 14 का पार्ट बी है। क्योंकि हमने पार्ट ए में टेक्स्ट फंक्शंस की बात की थी और उसमें पार्ट बी बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमें और कवर करने हैं। तो इसलिए मैंने इसका दिवस 14 पार्ट बी बनाया, क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शन के ही पार्ट है। इसमें पहला जो फंक्शन की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है LPAT। और इसको मैं आपको आ, किसी परिभाषा के या उसके में ना समझाते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है। देखिए, पहले जो है मैंने यहां से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। और मैंने यहाँ पे जो है आपका जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ से ओपन करना है। और जब मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन किया तो आपको याद होगा कि हम पिछले जितने भी सेशन हमने लिए हैं उसमें हमने एक फील्ड बनाई है, फॉर्मूला फील्ड, और उसी का नाम हमने बदलते रहे हैं जिस टाइप का हमने फॉर्मूला फंक्शंस का जिक्र किया, उसको हमने सब में सीखा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये अकाउंट ऑब्जेक्ट मेरा ओपन हो रहा है एंड उसमें मैंने क्या किया है, मैंने हर बार की तरह अपना एक अकाउंट रिकॉर्ड ओपन किया। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ जो है वो मैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं जो अकाउंट है उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं उस फील्ड जो फॉर्मूला फील्ड बनाया हुआ है उसको मैं एक्सेस करूंगा, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो नाम जो दिया था मैंने उसका टेक्स्ट दिया था, ये टेक्स्ट फंक्शन। और ये मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। देखिए,
ये अब तक जो हमने जितने भी फंक्शंस की बात करी है, यहाँ सारे फंक्शंस हमने सीख लिए हैं। अब जो इनका अगला जो स्टेज है, जो अगला जो हम मतलब हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि हम बहुत सारे सिनेरियोज पे काम करेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिस उनकी हो जाएगी कि ठीक है, हमें हमें जानकारी हो गई फंक्शंस की या ना हो। अब हम उनको यूज कैसे करेंगे, किस तरह के हमारे प्रोजेक्ट में हमारे ये यूज होते हैं, किस तरह के सिनेरियो आते हैं। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एक बार सारे सिनेरियो हम कर लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में, आपके इंटरव्यू में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये मेरा जो सेक्शन है, एडवांस फॉर्मूला, और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए LPAD जो फंक्शन है ना, LPAD, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, जिस तरह का ये डेटा आपको देगा वो टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको यूज किया, ये फंक्शन है मेरा। आप समझिए बात को, मैं समझाने के तौर पे ऐसे भी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और थोड़ा सा मतलब महत्वपूर्ण है, और ये अक्सर लोग जो थोड़े से इसमें अटक जाते हैं उनको इस बात की क्लैरिटी नहीं होती है, तो थोड़ा समझिए बात को कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी दे सकते हो, और कोई आप अपना फील्ड भी दे सकते हो। फील्ड एपीआई से बोलते हैं। पहले मैं बना लेता हूँ ताकि समझ में आपके आए। ये आपका टेक्स्ट या फिर आपका फील्ड एपीआई। ठीक है जी। इसके बाद ये है कि कितना कितना पूरा जो आपका टेक्स्ट, जैसे अब मैं आपको ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। टोटल लेंथ ऑफ रिजल्ट, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है जी, ये आपका ऑप्शनल होता है। समझा देता हूं ये है क्या। एक सेकेंड, उसको टॉप करता हूँ। जगह पे आ रहा है। ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन है क्या? ये है आपका वो टेक्स्ट जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं ये ऑप्शनल है, आपको देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। पर ये वो टेक्स्ट है जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, जो आप इसमें चाहते हैं कि इसमें जो मेरा ये वाला जो है ना, चलिए पहले लिख देता हूं मैं, टेक्स्ट यू वांट टू ऐड। ठीक है, अब थोड़ा समझिए बात को। ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट या आपका जो फील्ड एपीआई, मतलब जो भी आप फील्ड यूज करना चाह रहे हो, या इसमें आप मतलब जो टेक्स्ट देना चाह रहे हो, तो ये जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे कि आपका रिजल्ट के तौर पे बात करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट दिया हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो मेरा है वो है आपका CRM। ठीक है, इतना सा। ठीक है, मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए ऐसे मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये फील्ड्स होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोई डेटा है, जैसे आपका मान के चलिए विप्रो 12 भी आपका डेटा है आपका। ठीक है, यहाँ पे विप्रो 12 की जगह लिखा हुआ है CRM। ठीक है, CRM लिखा हुआ है। तो ये आपका वो, या तो वो टेक्स्ट आप ले लो या फील्ड एपीआई ले लो, ये वो है। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला फील्ड है, जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला फील्ड का यूज कर रहा हूँ, ये वाला ना, ये वाला फॉर्मूला फील्ड है ना मेरा। तो इसमें इसकी टोटल लेंथ, मतलब जो आप कैरेक्टर देखेंगे ना, जैसे इसमें इस समय जो है वो PRASHANT, फिर स्पेस आ गया तो वो भी एक कैरेक्टर है। फिर आपका ये वीर के जो हैं, ये 4 कैरेक्टर, ये स्पेस आ गया।
फिर आपका ये वो 1 कैरेक्टर और हो गया और स्ट्रिंग। तो टोटल जो ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, स्पेस एक कैरेक्टर के बराबर है, उसकी क्या लेंथ आप डिसाइड कर रहे हो, ये आपके ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपको पूरा पूरा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कम होगी तो कट के मिल जाएगा। ये बात सिंपल सी है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी, पर ये समझना जरूरी है। पैड स्ट्रिंग जो है, ये आपका जो ये पार्ट है, ये है ऑप्शनल, ठीक है जी, ये है ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर आपको यूज कर रहे हो तो कैसे यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको बताऊं आपको। अब जब मैंने आपसे कहा ये है ऑप्शनल, तो देखिए इसका 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 इस्तेमाल कैसे। मान के चलिए कि आप इसमें चाह रहे हो कि ये मतलब मैं इसको यूज करना चाह रहे हो, और आपने इसमें दे दिया, क्या दे दिया, सेज फोर्स, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसकी लेंथ की बात हम अभी नहीं करते, मान के चलते हैं कि लेंथ तो भाई हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब सफिशिएंट इतनी है कि भाई आप उसमें ये पूरा डेटा आपका आ जाएगा। इसको अभी हम क्योंकि लेंथ हमारा समझना इजी है, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे ये आपका फॉर्मूला फील्ड है, ठीक है जी, ये आपकी फॉर्मूला फील्ड है जिसमें रिजल्ट आना है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये तब की बता रहा हूं जब आपकी लेंथ जो आपने डिसाइड करी है ना, ये सफिशिएंट है कि इसको और उसको, देखो ऐसे कि भाई इसको और उसको जोड़ के जो आए वो आपका पूरा पूरा आ जाए, इतनी लेंथ हमने डिसाइड करी है। अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लेंथ आपकी जो आपने यहाँ पे मान के चलिए आपने अगर 13 कर रखी है तो आपकी आ गई। अगर आप इसकी लेंथ को 13 ना करके 12 करते तो क्या होता, तो आपका यहां से ई कट जाता, जगह नहीं बनती है, स्पेस नहीं बनता, पर ई कट जाता। दिखाता हूं कैसे, देखिए इसको भी देखिए। मैं बात कर रहा हूं जबकि आपकी जो है वो आपका जो लेंथ है 12 है आपका, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप इसको और कम कर दोगे, अगर आप इसको और कम कर दोगे तो एक और अल्फाबेट यहां से कट जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो पहले जरा इसको हम रब कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझना पहले जरूरी है किसी भी उसको आपको यूज करने से पहले, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गए आपके कंसेप्ट तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती, अगर वो क्लियर नहीं है तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो देखिए मैं पहले जैसे अब आपको मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, वही उदाहरण ले रहा हूँ जिसमें मैंने अभी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, CRM लिखा था, CRM लिखा था वहां पे मैंने, और यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 13, ठीक है, जो मैंने वहां पे भी ली थी। अब इसको क्या है ना, ऑप्शन है, लेकिन ठीक है, इसको तरीका जो यूज करने का है वो ये है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग देना है वो दे दिया आपने। ये ध्यान रहे, टेक्स्ट रिटर्न टाइप रहेगा इसका, ठीक है। सिंटेक्स आपने इसका चेक कर लिया, चेक करने के बाद जो है इसको क्विक सेव किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ। यही रिजल्ट आया था, मैंने मिटा दिया है, कोई बात नहीं। आप चाहो तो जब ये रिकॉर्डिंग जब देखो तो उसके बाद जो है वो आप उसको देख लेना। यही रिजल्ट बताया था मास्टर साहब ने। हाँ जी, मजा आ रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि मैंने 13 से इसको कर दिया कितना, 12। ये वाला भी मैंने वहां पे डिस्कशन किया था आपके आपके सामने। अरे नहीं भाई, मास्टर फास्टर नहीं हूँ, आप लोगों का भाई हूँ बस। ठीक है, आ गया। यही बोला था भाई ने आपके। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए, एक काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको कम कर देते हैं। कितना कम करेंगे? देखो, ये तो हम समझ गए कि ये कम करते जा रहे हैं, तो पहले ये कम हो रहा है। अब जो है, अगर मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ना इसको मैं 2 रखता हूँ, 2, ध्यान देना, 2 रखता हूँ। ठीक है, क्विक सेव करता हूँ। मजा आ रहा है? तो किसका कटा? जो आपका ओरिजिनल था। ठीक है, लेकिन वो कहां से कटा? वो भी है, एम यहां से कटा ना। एक कम हुआ। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो ये जुड़ता कहाँ है? जुड़ता है लेफ्ट में, और एल है आपका लेफ्ट। ठीक है, जुड़ता कहाँ है ये वाला, ये वाला जो ऑप्शनल है, कहाँ जुड़ता है? ये जुड़ता है लेफ्ट में। किसके? आपके टेक्स्ट के, ओरिजिनल टेक्स्ट के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार ना इसको दोबारा से 13 करते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। कुछ अंतर पड़ा? नहीं ना। देखो, ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अब जो दिखाने जा रहा हूं उसको भी ध्यान देना। ठीक है, तो जुड़ता कहाँ है? लेफ्ट में। किसके? ओरिजिनल के। अब ये बात अगर समझ में आ गई है ना आपके, तो देखो, मैं अब आपको एक फील्ड एपीआई लेके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे जो है इसी नेम को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 20। ठीक है, क्विक सेव कर लिया। ठीक है जी, क्विक सेव कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ आपको। आप इसको पूरे को काउंट करना। ठीक है, ये जो 20 आया ना, इसने अलाउ कर दिया, इसने इसको अनुमति दे दी कि भाई एक काम करो, इसका जो है ये ऐसा ले लो, क्योंकि जगह बच रही है। किसका? इसका। ठीक है, स्पेस तो आया। ठीक है, अगर आप बढ़ा दोगे इसको, इसको बढ़ा दो। पर आपने एक ये, मतलब मैं यहाँ पे 2 चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको, कि एक तो फील्ड भी यूज कर सकते हो आप, और दूसरा ये है कि अगर आपकी आपकी जगह ज्यादा है तो वही चीज रिपीट होके भी आ जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अगर ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया ना, तो अगला वाला तो अपने आप ही क्लियर हो जाना है, क्योंकि वो जो है वो ऐसा ही है, इसके जैसा ही है।
देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं इसको हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 25। क्विक सेव कर लो। ठीक है, इसको कर लो रिफ्रेश। इसके बाद जो है मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको बीच में ही मतलब कोई भी ऐसा कोई हमारा दिन होगा, उसमें बीच में ही हम लोग जो है अपने सिनेरियो का डिस्कशन कर लिया करेंगे। और जो वीकेंड में हमारा जो चलता है वो चलेगा ही चलेगा। एक मिनट, देखो ये यहाँ पे, ये देखो आ गया। ठीक है, जितनी जगह उतना आ रहा है। ठीक है, अब एक जल्दी से एक चीज और देखते हैं। एक हमारा इसी के जैसा होता है, पर अंतर इतना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया था, ये आएगा आपके राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ। ये कहाँ जुड़ रही थी आपकी वैल्यू? लेफ्ट हैंड पे। ये जुड़ेगी आपकी वैल्यू राइट हैंड पे। ठीक है, RPAD है, चीज है वही, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखो है चीजें वही, कोई अंतर नहीं है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो वही चीज है, पर अंतर यह है वो सीधे हाथ, ये सीधे हाथ पे है, वो उल्टे हाथ पे है। या मैं और बोलूं तो वो टेक्स्ट जो है ना, जो टेक्स्ट है, जो ये फील्ड है, उससे पहले जुड़ता है आपका लेफ्ट वाला, ये बाद में जुड़ता है। इसको एक बार देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, चीजें, कंसेप्ट वही है, कोई डिफरेंस है नहीं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आ गया विप्रो 12 जो कि ऊपर था, अब यहाँ पे उसके बाद आ गया। बस इतना ऐसा ही है आज का सेशन। ठीक है, आप लोग इन सबका रिवीजन करें और मैं सिनेरियो लाता हूँ। और साथ ही साथ जो अपना वीकेंड में जो हमारा नए सीखने का जो जो हमारा शेड्यूल है, उसको हम नए अपना सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।